कहानी की शुरुआत होती है एल्का नाम की एक बूढ़ी औरत से जिसे भूलने की बीमारी होती है। एक दिन उसे अपने कमरे के कुछ ऐसी बेड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट को फ़ोन करती है और जल्दी फ्रैंक नाम का आदमी वहाँ पर आ जाता है। फ्रैंक देखता है कि ऐसी बेड से कुछ पानी आ रहा था, लेकिन फ्रैंक एल्का से पूछता है कि मेरे कुछ साथी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे लेकिन वो वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन एल्का को कुछ मालूम नहीं होता है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है, इसलिए वो कुछ बता भी नहीं पाती। तो फ्रैंक वहाँ कुछ जीवों की जांच करने लगता है और देखता है कि कुछ वेट से कुछ खून बह रहा है, और जब झाँक कर देखता है तो हैरान पड़ जाता है क्योंकि वहाँ खून से सनी एक लाश होती है जो उसी के एक टीम मेंबर की होती है। जब फ्रैंक भागने की कोशिश करता है तो फ्रैंक को भी कोई वेट के नीचे घसीट लेता है, तो एल्का बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कुछ ही पलों में सब भूल जाते हैं। और जब हम 4 दिन पहले आसमान में देखते हैं तो एल्का को आसमान में एक का गोला एक बिल्डिंग में गिरता हुआ नजर आता है जिसने एक मकड़ी का जन्म होता है, और वो बिल्डिंग गा नाम की एक औरत की होती है और वो एल्का की बहन होती है। एल्का की पोती साइलेंट गंथर के कमरे में पहुंचती है और वो वहां से एक गुड्डी चुराना चाहती थी और उसकी नज़र मकड़ी पर पड़ती है। उसने एक डिब्बे में बंद करके मकड़ी को अपने कमरे में ले आती है और उसे एक कांच के डिब्बे में रख देती है। अब हम साले की माँ हैदर को देखते हैं जो अपने छोटे से बच्चे लियाम को संभाल रही होती है। कुछ ही देर बाद साले को एक काकरोच दिखाई देता है, तो वो काकरोच को पकड़कर मकड़ी के खाने को दे देता है और मकड़ी उसे एक ही झटके में खा जाती है। तो साले बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका नाम स्टिंग रख देता है। जब रात को थन साले के कमरे में जाता है तो वो डब्बे में स्टिंग को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी अजीबो गरीबो मकड़ी नहीं देखी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्का को फिर से वही अजीबो गरीबो आवाज़ें सुनाई देती है, तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट को फ़ोन कर देती है। वहाँ फ्रैंक आ जाता है। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि फ्रैंक वहाँ की जाँच करने लगता है, लेकिन उसे अचानक बेड के नीचे कोई घसीट लेता है और वो बेसमेंट में गिर जाता है जहाँ पर थन और साले मौजूद थे। फ्रैंक घबरा कर दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई देती है। लेकिन उसने सबका इल्ज़ाम साले पर लगाया और थन पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साले ने कहा कि वो मैथ वल्स के पानी की मदद से इस मुसीबत से बचा जा सकता है। कुछ ही देर बाद स्टिंग फिर से वहाँ आ जाती है, तो फ्रैंक ने गुस्से में अपनी नेल गन से स्टिंग पर हमला कर देता है जिससे स्टिंग तो घायल हो जाती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद पानी बढ़ गया है जिससे उनके शरीर का लगा मौत बल्स का पानी सारा बह गया। फिर स्टिंग अंदर आया, उसने फ्रैंक को बहुत बेरहमी से मार डाला। तब साले और थन तुरंत कूड़ेदान में छिप जाते हैं और देखते हैं कि हैदर और लियाम मकड़ी के जाले में फंस चुके हैं। उन्होंने देखा कि अभी भी मौत बल्स का पानी कुछ बचा हुआ है, तो वो मौत बल्स का पानी से उन्हें आज़ाद कर देते हैं। फिर उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है और साले को महसूस हुआ कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था और स्टिंग फिर से वापस लौट आया। तब थन ने स्टिंग को कूड़ेदान में बंद करके कचरा मसलने वाली मशीन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन की बार बार बटन दबाने के बाद भी मशीन स्टिंग को नहीं मसल पा रही थी। फिर से अपनी जान पर खेल करके फ्लैग को दोबारा निकालता है और उसी को लगा देता है और बिजली का जोरदार झटका लगता है। सही मौका देखकर वो बटन ऑन कर देता है जिसमें मशीन ने जोरदार वजन से स्टिंग को मसल दिया और हम देखते हैं कि स्टिंग मर चुकी है और हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। मूवी यहीं पर डी एंड हो जाती है।